भारत की इकोनॉमी लाने वाली है तगड़ी तबाही। अमेरिका से लेकर चीन तक सब हो गए हैरान। भारत को लेकर आई नई रिपोर्ट ने कर डाला धमाका। जापान को पछाड़ने की तैयारी में भारत, 5वीं से डायरेक्ट तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर भारत। दोस्तों, आज भारत की इकोनॉमी पर भूचाल मचा देने वाली खबर सामने आई है। अब आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से पहले रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद हमास इजराइल युद्ध की वजह से पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद होना। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त भी इन दोनों युद्धों की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश आर्थिक मंदी की चपेट में है। उदाहरण के लिए खुद अमेरिका आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। ब्रिटेन के बड़े शहर दिवालिया हो चुके हैं, कई बैंक डूब चुके हैं। दुनिया में जितनी भी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रेडिक्शन देती हैं, वो लगातार ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया भयंकर आर्थिक मंदी की चपेट में आने को तैयार है। इनमें सिर्फ एक ही देश बचा रहेगा और वो है भारत। जी हाँ, कई लोग इसे महज मजाक कह रहे थे, लेकिन जब भारत की इकोनॉमी को लेकर आंकड़े सामने आने लगे तो सबकी बोलती बंद होने लगी। भारत की इकोनॉमी लगातार जबरदस्त ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है और अब एक और बड़ी खुशखबरी ने सबको हिलाकर रख दिया है। भारत की इकोनॉमी जल्द ही 5वीं से डायरेक्ट तीसरी विशाल अर्थव्यवस्था बनने वाली है। इसको लेकर आज जो आंकड़े सामने आए हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है। भारत बनने वाला है दुनिया की तीसरी विशाल अर्थव्यवस्था। एशिया की दूसरी इकोनॉमी होगा भारत। आंकड़ों ने किया हैरान। दोस्तों, फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आंकड़े जारी हुए हैं कि 2030 तक 7300 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। वहीं एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने अपने नवीनतम खरीद प्रबंधक सूचकांक में यह बात कही है। वर्ष 2021 और 2022 में 2 वर्षों की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 वित्त वर्ष में भी निरंतर मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा है। मार्च 2024 के समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 6.2 से 6.3% बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। अप्रैल जून तिमाही में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही। 2023 तक जापान से आगे निकल जाएगा भारत। S&P ग्लोबल ने भारत को लेकर कहा है कि निकट अवधि के आर्थिक दृष्टिकोण में 2023 के शेष समय और 2024 में भारत की इकोनॉमी में निरंतर तेज विस्तार होगा, जो घरेलू मांग में मजबूत वृद्धि पर आधारित है। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापी गई भारत की मौजूदा कीमतों की जीडीपी 2022 में 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। आर्थिक विस्तार की तीव्र गति के परिणाम स्वरूप 2030 तक भारतीय जीडीपी का आकार जापान की जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा, जिससे भारत एशिया प्रांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अमेरिका 25,500 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन 18,000 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरी और जापान 4,200 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं भारतीय जीडीपी का आकार 2022 तक ब्रिटेन और फ्रांस की जीडीपी से भी बड़ा हो चुका था। 2030 तक भारत की जीडीपी जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान है। दोस्तों, भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है उसका फैन अब अमेरिका भी बन गया है और अमेरिका से सबसे टॉप अमेरिकी बैंक अमेरिकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले ने भारत की जोरदार तारीफ की है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत बदल गया है। इस बदलने का मतलब यह है कि अब एशिया और दुनिया भर में भारत की पूछ बढ़ने लगी है और आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का रोल बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 1 दशक से कम समय में भारत में आए इस बदलाव ने अब भारत को 2013 से एकदम अलग बना दिया है। इस दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में भारत ने मजबूत पोजीशन बनाई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 105 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। यह ऐलान धरातल पर उतरता भी नजर आ रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए किए जा रहे इस निवेश से देश में नेशनल हाईवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसके अलावा भी ब्रॉडबैंड के बढ़ते सब्सक्राइबर्स, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और रेल मार्गों के बढ़ते बिजलीकरण को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही आने वाले समय के लिए भी कई अनुमान मॉर्गन स्टैनले ने किए हैं, जिनके मुताबिक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी होगी। जीडीपी में ग्रोथ की वजह से मुनाफे में उछाल आएगा और तेल की कीमतों में कमी से भी भारत को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिकी मंदी का भी भारत पर सीमित प्रभाव होगा और साथ ही वैल्यूएशन के मामले में री रेटिंग होने की भी संभावना है। वहीं इससे पहले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री नूरिल रूबिनी ने भी भारत को लेकर जोरदार प्रेडिक्शन दिया था। नूरिल रूबिनी ने भारत को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट दी है कि दुनिया के सारे देश हैरान रह गए हैं। अर्थशास्त्री नूरिल रूबिनी ने भारत के बारे में भविष्यवाणी की है कि भारत आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के मामले में कई बड़े देशों को पीछे छोड़ देगा और भारत को रोकने वाला कोई नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत 7% या उससे भी ज्यादा तेजी से विकास दर को हासिल करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, यानी चीन भी भारत के मुकाबले पीछे छूट जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बता दें कि नूरिल रूबिनी ने भारत को लेकर जो कहा है वो 100% सही साबित होने वाला है। आप सवाल करेंगे कि आखिर कैसे? तो हम आपको नूरिल रूबिनी के द्वारा 2018 में की गई एक भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जो पूरी तरह से सही साबित हुई है। दरअसल नूरिल रूबिनी ने साल 2008 में आर्थिक संकट की सटीक भविष्यवाणी की थी और उसके बाद वही हुआ जो उन्होंने कहा था। इस मंदी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो गए थे, कंपनियों में बड़े पैमाने पर नौकरियां गई थीं। इसके बाद नूरिल रूबिनी को डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अब भारत को लेकर डॉक्टर डूम ने कुछ ऐसा कहा है कि दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। डॉक्टर डूम ने कहा है कि आने वाला समय दुनिया में भारत का होगा और जल्द ही भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। आने वाले समय में भारत 7% या इससे भी ज्यादा तेजी से विकास दर को हासिल करेगा।